30.5 लंबाई है कोट का। 2 बटन साइड ओपन, 2 इंची मार्जिन छोड़ के 30.5 पर मार्का करेंगे। चेस्ट है इसका 40.5, तो 10 इंची पर सीना का गिराव रहेगा। कमर का मार्का होगा लंबाई का आधा प्लस 2.5 इंची नीचे। सब मार्का स्ट्रेट कर लेते हैं, एक उसके ऊपर लंबाई पर, एक लंबाई के नीचे। 1 इंची, 1.25 इंची गला का ऊपर। एक स्केल मार्जिन रखेंगे। साइड ओपन है तो, बैक ओपन होता तो ज़्यादा रहता है। इधर 1.25 इंची किनारे की तरफ से मार्जिन छोड़ के 3.25 रहेगा गला इसका। सीना का 12 भाग भी लगा सकते हैं, वही हिसाब ही बैठता है इसका। 18.5 शोल्डर, तो 9.25 पर रखेंगे इसको। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। हाफ बैक इसका 16 है। अगर नापा हुआ है तो ठीक है, नहीं नापा हुआ तो 1 इंची कम रहेगा। यहाँ पे 1 इंची कम हुआ तो 2 इंची कम हो जाएगा, 2 इंची कम रहेगा। चेस्ट है 40.5, कमर पेट है इसका 38.5। 1/2 इंची शेप है, 2 इंची शेप है तो 1/2 इंची कम काटेंगे कमर में। ये हिप में अब 1/2 इंची ज़्यादा, 1/2 इंची 1.25 इंची ज़्यादा रखेंगे। कमर में शेप होता है तो 1.25 इंची, नहीं शेप है तो 1/2 इंची भी चलेगा। साइड ओपन का मार्जिन 1.5 इंची लगभग। इसका साइड ओपन रहेगा 8.5, 1 इंची बढ़ा के 9.5 पर मार्का करेंगे। ये गला के लिए। कंधी कमर का शोल्डर डाउन रहेगा तो मार्का पे, नहीं तो 1-2 सूत ऊपर ही रखेंगे मार्का पे। यहाँ पे कटिंग के लिए रेडी है। अब कटिंग करते हैं बैक। इसका 40.5 है, 40.5, 40, 41, इतना 46 तक भी रहेगा तो भी 10 पे ही गिराव रहेगा सीना का। 36 से लेके 40 तक चौथाई पर रहेगा, और 40 से 48 तक 10 इंची पर ही गिराव रहेगा सीना का। अब इसका सेंटर का मार लेते हैं। गोल पात और ताल पात का खुटका मिलेगा यहाँ पे आके, खुटका में ज्वाइंट पर सिलाई का मार्जिन छोड़, सिलाई का दबाव छोड़ के यहाँ पे ज्वाइंट मिलेगा तो बाहीं सेंटर में रहेगा। इसमें कपड़ा भी कम है, इस साइज का कम से कम 170 होना चाहिए कपड़ा, नहीं तो यहाँ से हम सामना कटिंग करते नहीं आएगा लगभग।
देखते हैं फिर भी। देखिए नहीं आ रहा। बैक से 1 इंच बड़ा होना चाहिए सामना। इधर फोल्डिंग की तरफ से कटिंग करेंगे। देखिए कम कपड़ा में भी कैसे कटिंग होता है। सबसे पहले मार्का इसका स्ट्रेट कर लेंगे 14 पर, फिर ऊपर भी 14 पर। यहाँ पे बैक का किनारी रखेंगे सामना कटिंग करने के लिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है। और नीचे लगभग 1 इंच मार्जिन होना चाहिए एक्स्ट्रा। देखिए बैक से 1 इंच बड़ा है नीचे। अब सब मार्का को स्ट्रेट कर लेते हैं। मार्का सब भी स्ट्रेट होना चाहिए। कोई कोई आदमी एल वाला स्केल से काटता है, उससे मार्का सीधा होता है। और रोज़ का काम है तो इससे भी सीधा होगा ही। ब्रश इसका ज़्यादा चौड़ा नहीं रहेगा तो इसलिए 1/2 इंच ही मार्जिन रख के स्ट्रेट मार्का करते हैं इसका। ब्रश चौड़ा रहेगा तो ज़्यादा रखना पड़ेगा मार्जिन किनारी पे। अब सीना में सिलाई के दबाव छोड़कर बैक कितना है, और 8 इंची था तो 8 इंची को मार्का पे रख के 40.5 है तो 20.25 प्लस 5 इंची लूजिंग देंगे इसमें। अब जितना सीना में है यहाँ से 4 है तो हिप में भी 4 ही रखेंगे। हिप नापने का कोई ज़रूरी नहीं। अब ये कम पेट का है मार्का, कमर का सिलाई का मार्का छोड़ के मार्जिन छोड़ के 7 38.5 है तो 19.25 प्लस 4 इंची लूजिंग। ये नॉर्मल फिटिंग है, ठीक रहेगा। 5 इंची 4 इंची लूजिंग दे के कटिंग करेंगे तो ना लूज होगा ना टाइट होगा। ये साइड ओपन के लिए मार्जिन 9.5 रखे थे बैक, तो इसको भी 9.5 रखेंगे। 1/2 इंची बढ़ाई देते हैं, 10 कर देते हैं। ये स्ट्रेट है कि नहीं मार्का सब देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेट होगा तो सब में मिल जाएगा, जो वाला टेढ़ा होगा वो नहीं मिलेगा। फिर और अच्छा तरीके से इसको सीधा कर लेंगे, सबको मिला लेंगे। लंबाई 30.5 था तो 1 इंची प्लस रहेगा। ये 31.5 पर 1 इंची ज़्यादा इसलिए कि 1/2 इंची पेस्टिंग में सूखेगा, 1/2 इंची ऊपर सिलाई में जाएगा। पॉकेट का मार्का रहेगा लंबाई के तीसरा भाग पर, 10 इंची पर लगाएंगे इसको। स्ट्रेट कर लेते हैं। 2 बटन है तो एक पॉकेट के ठीक सामने रहेगा एक बटन पहला, दूसरा 4.5 इंची ऊपर गेपिंग पर। दो बटन है ये। ,40 है तो 9 इंची एक सूत इसका तख्ती रखेंगे। तख्ती का हिसाब है 40 रहेगा तो 1 इंची कम होगा।
40 का चौथाई 10 हुआ, तो 10 नहीं 1 इंची कम काटेंगे। 1.5 इंची फाइनल, 1.5 इंची वॉलिट के लिए, 4 इंची वॉलिट, और उसका सेंटर का मार्कर रखेंगे टेकिन के लिए। ये भी 9 इंची एक सूत। अब यहाँ से 1.25 इंची इधर कंधी का कर सकते हैं, इधर भगा सकते हैं, नहीं तो ये 9 इंची एक सूत था, इसका हाफ कर लेंगे, ये भी एक हिसाब है। और वहाँ से कंधी रखेंगे बैक का। सामने का 2 सूत छोटा होना चाहिए कंधी, बैक का 2 सूत बड़ा रहेगा, नम पड़ेगा बैक में तो ठीक रहेगा। देखिए ये भी आके हिसाब बराबर हुआ। शोल्डर इसका नॉर्मल है 40.5 का 18.5 ठीक है, तो 1.25 इंच हम इधर भगाए थे, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये वाला तख्ती वाला भी स्ट्रेट कर लेते हैं। ये वॉलेट का, ये भी वॉलेट का। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फोन आ गया था। ये वॉलेट, ये भी वॉलेट। मोड़ा की तरफ अप रहेगा, इधर ब्रेस की तरफ डाउन रहेगा। वॉलेट 1 इंची चौड़ा। वॉलेट का जो बीच का है वो टेकिन रहेगा, डांट भी बोलते हैं इसको। ये बॉन यहाँ से बनेगा, यहाँ से 2.5 इंची 2.25 इंची नीचे रखेंगे, वहीं तक रहेगा टेकिन। ये डांट यहाँ से 1/2 इंची छोड़ देंगे बैंड के लिए, 1/2 इंची छोड़ेंगे, और एक दबाव जाएगा सिलाई में तो 1.25 इंची का बैंड हो जाएगा। इधर भी 1/2 इंची डाउन करेंगे। ये 3.5 आया है, अब भी 3.5 रख सकते हैं डाउन। ये बैंड के लिए बड़े शीश का 2.5 इंची तैयार चाहिए, तो 1.25 2 सूत सिलाई में जाएगा लब पलटने के टाइम। ऊपर वाला काज के पास से बरेस का। ये दामन पैनल में बरोबर इधर फ्रंट में डाउन रहेगा 1 इंची, प्लस सब कपड़ा के हिसाब से लगभग 2 इंची मार्जिन रखेंगे। दामन राउंड के लिए 2 इंची गोलाई के लिए फर्स्ट काज तक रहेगा। ये पैनल के लिए जो 1.5 इंची का मार्कर लगाया था ऊपर, वहाँ से अब वहाँ पे 1.25 इंची होना चाहिए, बीच में शेप रहेगा। अब स्ट्रेट वाला है, स्केल से सीधा कर लेंगे इसको। और ये वाला शेप है, आप तो इससे लगाइए, ये अपना बनाया हुआ है, मार्केट में भी मिलता है शेप वाला स्केल। 1/2 इंची डाउन रहेगा कंधे पे भी। ये मोड़ा के लिए 1/2 इंची ऊपर पैड उठ जाता है इसलिए। अब कटिंग करते हैं।
ये मार्कस है, कंधी 1/2 इंची डाउन है, और ये भी आर्मोल का राउंड भी 1/2 इंची डाउन है, इसलिए कि 2-2 इंची पर लगाया रहता है। हम स्केल के एक ऊपर एक नीचे लगाते हैं आसानी के लिए। ये फाइनल निकाल देते हैं। यहाँ पे पॉकेट के पास से निकालेंगे 1/2 इंची, इतना निकालेंगे तो उसका हिसाब का फाइनल में से निकालना पड़ेगा वहाँ से। मार्जिन रख के कटिंग कर देंगे। ये फाइनल का ये निकाल देंगे बीच वाला। अब बाहीं काटने के लिए आर्मोल का गिराव कितना आया है तैयार, 8.5। बाहीं काटने में ये काम लगेगा, बाहीं का गिराव रहेगा 8.5 है तो 7.5, 1 इंची कम। कपड़ा कम है, बाहीं काटने में भी इसका प्रॉब्लम होगा, देखते हैं। क्या करेगा, कभी कभी कपड़ा भी कम आ जाता है। थोड़ा सा और कपड़ा आता तो यहाँ से कटिंग करते बाहीं, देखते हैं आता है कि नहीं। साढ़े 24 है लंबाई बाहीं का, तो 25.25 पर कटिंग करेंगे। दो लगभग 2.5-3 इंची मार्जिन होना चाहिए मोड़ी में, तो कलर नहीं बचेगा। यहीं से कलर लेना है, नहीं आएगा कलर। देखते हैं मार्का करके। साढ़े 7, 1/2 इंची कम, 1 इंची कम रहेगा। आर्मोल जितना सामना का आर्मोल है उससे 1 इंची कम रहेगा 25 पर। कॉलर के लिए कम से कम 4.5 इंची होना चाहिए चौड़ा। कटिंग के टाइम में ही सोचना पड़ता है कॉलर कहाँ से आएगा, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। नहीं आएगा कॉलर, यहाँ से देखते हैं, यहीं से आएगा। इस पे भी ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किल है, नहीं आएगा।
मोड़ी उसी में घुसाएंगे। लगभग कम से कम 2.5 इंची, 2.25, 3 इंची मार्जिन रहेगा घटाने बढ़ाने के लिए। और 25.25, 24.5 है तो 0.25 इंची बढ़ा के ऊपर पैड के सिलाई में जाएगा। 7.5 है इसका गिराव। हाफ इंची नीचे करके 2 इंची पर डाउन करेंगे। 1.5 इंची पर भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन 2 इंची भी कर दो कोई बात नहीं है। 2 इंची ही ठीक है। ऊपर वाला दोनों मार्क का क्या गैपिंग होना चाहिए, 2 इंची, 1.25। अब ये कैसे पता चलेगा किधर सीधा है किधर टेढ़ा है? तो इधर से फोल्डिंग की तरफ से सीधा ही लेंगे इसका। यहाँ पे जितना है उतना ही नीचे भी नापेंगे, बस सीधा हो जाएगा। दोनों मार्क का कोई अंदर की तरफ शेप है। डेढ़ इंची, 2.5 इंची। अब 1.5 पर से 9 इंची 1 सूत तख्ती काटे थे तो इसका भी उतना ही रहेगा। जितना सामना का तख्ती रहेगा उतना ही मोड़ा का रहेगा 1.5 इंची के ऊपर से। और हाफ इंची छोड़ के बीच के सेंटर कर लेंगे। और वहाँ से 2.5 इंची इधर, 1.5 इंची और 2 इंची ताल काटने के लिए 5.5 इसका रखेंगे मोहरे। 11 इंची तैयार आ जाएगा। इधर फेंक रहेगा बाहर की तरफ। ये सब मार्क है शेप अच्छा दिखने के लिए। 1.5 के पास है, 1.5 के ऊपर और ऊपर जो 2.5 है वहाँ से इसको मिलाना है। इसको इसी से घुमा लेंगे, हाथ से भी घुमा सकते हैं। बाकी थोड़ा इधर उधर रहेगा तो कैंची से मिला लीजिए। देखिए फाइनली बाही यहाँ से आ गया और जहाँ पे चकमिट्टी रखा हुआ वहीं से कॉलर आएगा। अब जितना तख्ती कटिंग होगा उतना ही बाही कटिंग होगा। अब तख्ती काट कर
तख्ती नाप कर 1.5 इंची उधर पैनल के लिए राउंड किया जाता है, तो वैसा ही सेम इसका भी है। 1.5 इंची या प्लस जितना तख्ती है उतना। आर्मोल का जितना गिराव है उससे 1 इंची कम बाई का। अब ना लूज होगा ना टाइट होगा, एकदम परफेक्ट होगा और कुछ नापने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं से कॉलर आएगा, बाकी इसमें फैशन आएगा, उधर छोटा पड़ेगा तो जॉइंट लगेगा फैशन में। अब यहाँ से तालपात कटिंग करेंगे। कटिंग समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे और भी कटिंग देखने के लिए लाइक भी कर दीजिए। इसको पहले गोल पात के हिसाब से इस शेप मिला लेंगे। नीचे जो 2 इंची पर लगा हुआ था मार्का उसको, और ऊपर 2.5 तो किनारे पर रखेंगे। ये ऊपर 2.5 नीचे 2 पर रख के किनारे किनारे पर मार्का उठा लेंगे यहीं तक। उसके बाद इसमें नम पड़ेगा जो उतना फोल्ड कर लेंगे। गोल पात में नम दिया जाता है इसलिए। ये सेंटर के मार्क का से 0.25 इंची ऊपर से ही कटिंग करेंगे। लगभग 2-3 इंच कपड़ा और रहता तो कोई समस्या नहीं था। यहाँ से भी कलर निकल सकता था, उधर से भी।